नमस्कार, सूचना दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत डोंडा, पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़। सरपंच श्रीमती सावित्रीबाई, प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी मेघवाल। चर्चा का विषय रहेगा ग्राम पंचायत में किस प्रकार मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, जनता से किए हुए वादों पर उतरे कितना खरा, पंचायत वीडियो को किन किन सुविधाओं का मिला लाभ। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच महोदय की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत डोंडा। डोंडा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती सावित्रीबाई और उनके जो प्रतिनिधि है ओम प्रकाश जी मेघवाल, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और विकास पे। विकास की बात करें तो शिक्षा, पेयजल, रोड आदि जो भी विकास है उसके बारे में। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी। राजनीति में 10 साल पहले जी। एक पहले फर्स्ट चुनाव लड़ा था जी। जो 52 वोट से मैं हार गया था। बिल्कुल। और अभी दूसरी बार वाइफ को खड़ी करी। बिल्कुल। तो 576 वोट से जीत हुई। जी। जो दोनों बार जनरल सीटें थी, पहले पुरुष थी अभी महिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि अपने आपके यहाँ सरपंच बनने के बाद में डोंडा ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है। शिक्षा का स्तर तो ठीक ठाक ही है सर जी। और थोड़ा डाबली में कमरे की कमी थी, जो भी पंचायत समिति मद से 2 कमरे भी बनवाए। बिल्कुल। और बाली चौकी जरेल बिल्कुल। इस ग्राउंड में इंटरलॉकिंग के लिए प्रयास कर रहे नरेगा से, बाकी अभी सेंक्शन तो हो नहीं रही। बिल्कुल। दे भी रखा। बिल्कुल। पेमेंट टाइम पे आ नहीं रहा, एसएफसी की किस्त नहीं आ रही, एफएफसी की नहीं आ रही। बिल्कुल। नरेगा का जो काम करवा के बैठे 2-2 ढाई साल हो गए, वो पेमेंट आ नहीं रहा। बिल्कुल। तो टोटल मिला के हालत तो अभी बिल्कुल बदतर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि सरपंच साहब ने जैसे अभी बताया कि जो विकास हुआ है। बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, उसके अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का जो रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का माल मटेरियल है वो समय पे नहीं माल मटेरियल है उसका बजट समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों की हालात बहुत ही पेचीदा हो रही है, क्योंकि विकास के प्रति बिल्कुल भी धीमी गति में चल रही है। तो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि आज नरेगा के अंदर हमने 2-2 ढाई साल हो गए विकास करवाया है। पैसा इधर उधर कहीं से भी ब्याज से कहीं इधर उधर एडजस्टमेंट करके एक बार खर्च किया, लेकिन वो पैसा आज समय पे नहीं मिलने के कारण हमारी हालात है जो बहुत ही पेचीदा हो रखी है और ग्राम पंचायत में विकास भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक बार जिसको रिटर्न नहीं करेंगे तो वो वापस माल मटेरियल नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही गंदी हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। सारे सरपंच धरना भी दिया, जयपुर भी गए, बहुत सारी बात प्रयास भी करा, बाकी कुछ हुआ नहीं। जी जी। आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, न किस्तें टाइम पे आ नहीं रही। बिल्कुल। और पब्लिक तो जानकारी है, वो तो जनप्रतिनिधि के पास ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बोलेगी काम करवाओ कहाँ से करवाए। बिल्कुल। जब तक पेमेंट गवर्नमेंट टाइम से नहीं देती, बिल्कुल, तब तक काम हो नहीं पाता। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे आपने जैसे विकास करवाया है ग्राम पंचायतों में, तो उसके बाद में एफएफसी एसएफसी इनकी भी वजह किस्तें नहीं आई। इनकी भी टाइम से किस्तें नहीं आ रही सर। बिल्कुल नहीं आ रही। जी जी। 8-9 महीना हो गया। इस साल तो साल भर हो गया है नहीं। बिल्कुल। तो जैसे बात करें सरपंच साहब पेयजल की हम और भी ग्राम पंचायतों में गए हैं कि पेयजल की बहुत ज्यादा किल्लत है पंचायतों में। तो पानी की अपनी ग्राम पंचायत डोंडा में क्या स्थिति है। सब दूरी ऐसी हालत है सर। बिल्कुल। टेंडर होते हैं वो जल मिशन के, जल जीवन मिशन के, वो भी आधे गांव में तो लाइनें डाल दी, आधे में डाली नहीं, और जहाँ पे डाल दी उनकी भी रिपेयरिंग नहीं हो पाई। बिल्कुल। मतलब गड्ढे हो गए, तोड़ फोड़ के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन के ठेकेदार है उनसे भी पंचायतों के जो जनप्रतिनिधि है वो परेशान है। बिल्कुल परेशान है। फोन ही नहीं उठाते है। बिल्कुल फोन ही नहीं उठाता, ठेकेदार नहीं उठाता, मुंशी नहीं उठाता। उनको बोलते भाई ये तो रिपेयरिंग तो करवाओ, पानी तो आगा जब आगा पर रिपेयरिंग तो करवाओ। बिल्कुल। बाकी इधर सुना इधर निकालता है। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना दे दिया आपने आज? सर नरेगा के अंदर तो जैसे ये रोड है, तलाएं हैं जी, इनमें मिलता रो। बिल्कुल। 2-2 5-5 मिस्टोल है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ नहीं जी। तो सरपंच साहब, जैसे अपन बात करें ग्राम पंचायत की डोंडा की, तो इसके अंदर आज दिन तक मेजर समस्या कोई जो आज दिन तक काम नहीं हो रहा, आपके प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है? ऐसी तो नहीं है सर। जी। प्रयास तो कर ही रहे, बाकी वो तो फिर
ऊपर वाले जाने, गवर्नमेंट जाने। बिल्कुल बिल्कुल। उनके रूल्स में जो होगा वही होगा। तो सरपंच साहब जैसे बात करें अपन सरकार की, अभी वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, आपका लगभग कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला है, तो क्या कांग्रेस की सरकार में विकास करवाए वो अभी करवा पाएंगे आप? सर अब विकास कहाँ से हो पाएगा? ये साल चुनाव में निकले, लोकसभा का हो गया, विधानसभा का हो गया, बरसात लग गई, अब 3 महीने बाद वापस जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंचों के आ जाएगा। बिल्कुल। ये साल भी गया, बिल्कुल। 2 साल लॉकडाउन कोरोना में निकल गया जी। ये है कंडीशन। यानी कि कुल मिला के मान सकते हैं कि जो ये कार्यकाल है सरपंचों का, ये बहुत ही यानी कि अदर जूल में गया है, क्योंकि इसमें विकास नहीं हो पाया सर। जो आपने मान लो सरपंच बने थे और जनता से वादे किए थे वो कम से कम पूरे नहीं कर हो पाया यार। कुछ जो पेमेंट के अभाव में नहीं हो पाया। बिल्कुल। सरकार टाइम से किस्त नहीं दे रही जी। सरकार सेंशन नहीं निकाल रही। बिल्कुल। भाई नरेगा से भी करवाओ तो नरेगा से अपने हर सरपंच को ये इतना मजबूत तो है नहीं, अपना इतना मजबूत तो है नहीं जेब से लगा दें। बिल्कुल। भाई पेमेंट आगा जब आ जाएगा। बिल्कुल। सब एक समान नहीं होते। हाँ, स्थिति बहुत नाजुक है। तो सरपंच साहब अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारी उन्होंने, तो उनका एक सपना था कि भारत देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको क्या लग रहा है 10 साल से आप राजनीति में, आपको क्या लग रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर भ्रष्टाचार तो क्या हो, तो जो सिस्टम है वो तो सिस्टम के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। इसको ना तो कोई खत्म कर सकता ना कोई रोक सकता जी। उस सिस्टम के हिसाब से चलेगा जो भी चलेगा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात डोंडा के जो सरपंच प्रतिनिधि है ओम प्रकाश जी मेघवाल, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्ते सर।